Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to Forward Public School e-learning class 4th. Today I am going to teach you social studies, chapter number 1, the globe and map skills, part 2. Students, as we were studying the element of map, today we are going to start the second element of map, which is on page number 11. Now, hold your pencils in your hands. Number 2 element of map is key or legend. Map presents a picture of our land. It shows different features through symbols in place of original form. मैप यानी नक्शा जो है वो दुनिया की या ज़मीन की हमें तस्वीर बताता है और ये हमें मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात बताता है थ्रू सिम्बल्स. सिम्बल्स मीन्स निशानात. असल उसकी जो पोजीशन होती है, ये जो फॉर्म होती है, उसकी निस्बत निशानात का इस्तेमाल करके हमें जगहों के बारे में बताता है. प्लेस मीन्स जगह, ओरिजिनल मीन्स असल. मैप इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. नक्शा जो होता है वो ओरिजिनल साइज से बहुत छोटा होता है. Due to this reason means वजह, different features are not shown in original size on it. चूँकि जगह कम होती है इसलिए वहाँ जो ओरिजिनल साइज की जो चीज़ें होती हैं उसमें नहीं दिखाई जा सकती, इसलिए उनको छोटी फॉर्म में दिखाया जाता है. That is why features are shown through symbols on a map. Features means खसूसियात. इसीलिए नक्शे पर सिम्बल्स यानी निशानात का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जगहों को शो किया जाता है या बताया जाता है. इन दिस वे मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन इन अ स्मॉल प्लेस. इस तरीके से हम कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकते हैं. मोस्टली पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड मीन्स समझना दीज सिम्बल्स. ज़्यादातर लोग इन निशानात को नहीं समझ पाते. देयरफॉर इंडेक्स इज़ गिवन इन द कॉर्नर ऑफ अ मैप फॉर एक्सप्लेनेशन. इसीलिए हर मैप के कॉर्नर पे यानी कोने में कुछ इंडेक्स दिए होते हैं और कुछ सिंबल्स दिए होते हैं. उनके साथ लिखा जाता है कि ये सिंबल्स, ये निशानात किस चीज़ की वजाहत कर रहे हैं. कॉर्नर मीन्स कोना, एक्सप्लेनेशन वजाहत. सिंबल्स फॉर फीचर्स आर रिटन प्रोमिनेंटली इन इट. और निशानात जो कि खसूसियात बताने के लिए रिटन लिखे हुए होते हैं प्रोमिनेंटली, वाज़े तौर पे, ताकि लोग उनको पढ़कर समझ सकें कि ये निशानात किस चीज़ के लिए हैं. These are called key of a map. इन निशानात को की कहा जाता है. Some of the symbols with their names have been given here. Now look at the side. You see there are some symbols like the dotted line represent the boundary line, the straight line represent the road, the square represent the capital of the city. All these are different symbols that are used in a map to understand the map. On page number 14, we have the third element, which is directions, yani simt. When you go to a place that you have never seen before, never कभी नहीं, before means पहले, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जो जगह आपने पहले कभी ना देखी हो, map of that area can help you reaching there. उस जगह का जो नक्शा होगा वो आपको उस इलाके में पहुंचने में मदद देगा. एरिया मीन्स इलाका, रीचिंग मीन्स पहुंचने में. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द प्लेस ऑन अ मैप. सबसे पहले जिस जगह आप जाना चाहते हैं आपने नक्शे पे उस जगह को ढूंढना है. वेयर आर यू एंड देन द डायरेक्शन टू योर डेस्टिनेशन. पहले आपने ये देखना है कि आपने जाना कहाँ है, फिर आपने ये देखना है कि आप उस वक्त कहाँ मौजूद हैं, और फिर कौन सा रास्ता या कौन सी सिमत आपकी मंजिल तक आपको लेके जा रही है, आपने वो देखना है. डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल. फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए, डायरेक्शंस आर गिवन ऑन अ मैप. इस मकसद के लिए नक्शे पर डायरेक्शंस यानी सिमत दी गई होती हैं. with the help of which you will travel in proper direction and reach your destination. Travel means सफ़र करना, proper means दुरुस्त, direction means सिमत. इन डायरेक्शंस की मदद से आप अपना सफ़र दुरुस्त सिमत में कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं. There are two kinds of directions on a map. काइंड्स, अकसाम. हमारे पास अब दो किस्म की डायरेक्शंस हैं. नंबर 1 इज कार्डिनल डायरेक्शंस एंड नंबर 2 इज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कार्डिनल डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस, देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस. हमारे पास बेसिकली
4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, यानी 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। हमारे पास यहाँ एक पिक्चर भी मौजूद है जिसमें हमें 4 कार्डिनल डायरेक्शंस दिखाई गई हैं। These are east, west, north and south. East means mashriq, west means maghrib, north means shumal, south means junub. You know that the sun rises in the east and sets in the west. जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज तुलू होता है, rises means तुलू होना, मशरिक से, and sets यानी गुरूब होता है west में यानी कि मगरिब में. Therefore, besides there are other two directions. इसके अलावा भी हमारे पास 2 directions हैं which are called north and south, जो कि हैं हमारे पास शुमाल और जुनूब. The west is opposite to east. जो west direction है वो opposite है यानी मुखालिफ है east के. North and south are opposite to each other. और शुमाल और जुनूब एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में पाई जाती हैं. Now here you can see the picture of the cardinal directions. You can see that north is opposite to south and west is opposite to east. On page number 16, we have the second kind of direction, which is intermediate directions. Look at the following picture. A school building is shown in it. आप यहाँ इस पिक्चर को गौर से देखें. यहाँ सेंटर में आपको स्कूल की एक बिल्डिंग शो की गई है. There are some other buildings around it. इसके आसपास आपको कुछ और बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं. You have to find which building is located in which side of the school. आपने यहाँ देखना है कि स्कूल की किस साइड पर कौन सी बिल्डिंग पाई जाती है. You can see that some buildings in the picture are not located in to north, south, east and west of the school but are located in the middle of these directions. Look at the picture carefully. स्कूल की साइड्स पे कुछ आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, जैसे कि नॉर्थ में है एयरपोर्ट, साउथ में है गार्डन, ईस्ट में है मस्जिद और वेस्ट में है बिल्डिंग. लेकिन आपको ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में भी आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि है हॉस्पिटल. यहाँ आपको नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में भी आपको रेलवे लाइन दिखाई दे रही है. यहाँ वो कह रहे हैं कि आप इस पिक्चर को गौर से देखें. आपको शुमाल, मशरिक, मगरिब और जुनूब के दरमियान में भी कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं. In such a case, we need some more directions to show the directions of these buildings. इन नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में जो बिल्डिंग है उनको बताने के लिए हमें मजीद कुछ डायरेक्शंस की ज़रूरत है. अब वो डायरेक्शंस कौन सी हैं? Besides 4 cardinal directions, there are 4 other directions, that is northeast, northwest, southeast and southwest. वो कह रहे हैं हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस के अलावा भी 4 डायरेक्शंस पाई जाती हैं जिनको शुमाल मशरकी, शुमाल मगरबी, जुनूब मशरकी और जुनूब मगरबी डायरेक्शंस कहा जाता है. These directions are called intermediate directions. इन डायरेक्शंस को intermediate directions कहा जाता है. Simply, the directions between the cardinal directions are called intermediate directions. Now on page number 20, we have the last element of map, which is scales. Scale of a map. Scale means paimana. The distance between two places is shown on a map with a ratio. Distance, फासला, ratio means तनासुब. किसी भी मैप पर या नक्शे पर दो जगहों के दरमियान में जो फासला होता है उसको रेशो से यानी तनासुब से शो किया जाता है. दिस रेशो इज कॉल्ड एज स्केल और उस रेशो को स्केल कहा जाता है यानी पैमाना कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स, द स्केल टेल्स हाउ स्मॉलर अ थिंग इज शोन देन इट्स ओरिजिनल साइज ऑफ ऑन अ मैप. दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हम स्केल को किसी भी चीज़ को नक्शे पर छोटा करके बताते हैं, उसकी असल जिसामत की निस्बत उसे छोटा करके बता देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑन अर्थ इज़ 1 किलोमीटर, द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 1 सेंटीमीटर. अगर ज़मीन पर एक जगह के दो दरख्तों के दरमियान में जो फासला है वो 1 किलोमीटर है तो हम उसे मैप पर शो करेंगे कम करके 1 सेंटीमीटर के बराबर. द स्केल ऑफ अ मैप कैन बी रिटन एज सच. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. इक्वल मीन्स बराबर, रिड्यूस्ड मीन्स कम.
किसी भी जो नक्शे का जो स्केल है, जो पैमाना है, उसका मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल जगह पर दो चीज़ों में जो डिस्टेंस है या दो मकामात में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, तो हम उसको मैप पर 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर में शो करेंगे। जैसे कि यहाँ आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। It means that distance between the points on a map is 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि नक्शे पर दो जगहों के दरमियान जो फासला है वो 1 सेंटीमीटर का है। While the actual distance on earth is 1 किलोमीटर, जबकि असल में उनका फासला जो है वो 1 किलोमीटर का है। In this way we can find out actual distance of an area, length of the road and length of a river easily with the help of the scale on a small map। इस स्केल की मदद से हम किसी भी इलाके का फासला, उसकी लंबाई, रोड की लंबाई या दरिया की लंबाई जो है उसको आसानी से हम पता कर सकते हैं या हम मालूम कर सकते हैं एक छोटे से नक्शे पर। वी डू नॉट नीड टू विजिट दैट प्लेस। हमें नक्शे की मदद से ही उन जगहों की लंबाई, चौड़ाई, उनका फासला सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उस जगह को देखें जाकर। स्टेटमेंट ऑफ स्केल। In most of the maps, scale is written in a simple and easily understandable statement. ज़्यादातर नक्शों पर जो स्केल है वो बहुत ही आसान ज़ुबान में और इस तरीके से लिखा जाता है कि लोग उसे आसानी से समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 माइल। यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है और 1 इंच जो है वो 1 मील के बराबर है। This is the end of part 2, and we will do book exercises in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.